Hello guys, my name is Vatsal Trivedi. I am your science expert. So, as you know, today is our third lecture of sources of energy. This is our third session. So, आज के ये लेक्चर के अंदर हम कई सारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं. So, आइए देखते हैं कौन से टॉपिक हैं. So, फर्स्ट न्यूक्लियर फिजन. ओके, हमने बात की थी कि फ्यूजन और फिजन दो टाइप की न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो नेचुरली हम लोग बाय सम मेथड उसके अंदर से एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं. सो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन ये दोनों एक मेथड रहेगी टू न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर. देन सेकंड एज पर थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसके बारे में हम बात करेंगे. बायोमास एनर्जी के बारे में बात करेंगे. देन चारकोल के बारे में आज बात करने वाले हैं. सो एट लास्ट क्वेश्चन आंसर आपके लिए रहेंगे और उसके बाद रेफरेंसेस में जो हर बार देखा था वही दिखाएंगे. सो हियर आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन. सो बेसिकली फ्यूजन क्या होता है, हमने सबने एक वर्ड सुना है कि फ्यूजन सॉन्ग. तो फ्यूजन मीन्स एक दो और दो से ज्यादा, एक और एक से ज्यादा सॉन्ग को हम कंबाइन करते हैं. इट्स कॉल्ड फ्यूजन सॉन्ग, राइट. सो फ्यूजन मीन्स कंबाइन करना, ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग दो आइसोटॉप्स और आइसोमर्स, बेसिकली हाइड्रोजन आइसोटॉप्स का हम यूज करते हैं जो हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है. व्हाट इज आइसोटॉप्स और आइसोमर्स. सो बेसिकली फ्यूजन और फिजन प्रोसेस के अंदर व्हेनेवर वी कन्वर्ट द न्यूक्लियर एनर्जी बाय nuclear substances which are isotopes of hydrogen. Okay, so यहाँ पे ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम के बारे में बात करने वाले हैं. तो ट्रिटियम और ड्यूटेरियम जो रहेगा वो आइसोटॉप्स है किसके, तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है, ठीक है. सो उसको हम क्या करेंगे, फ्यूज्ड करेंगे, मिक्स करेंगे. आफ्टर द फ्यूजन प्रोसेस दे आर रिलीज a large amount of energy, okay, energy and heat. So this is an जो एनर्जी रहेंगे उसको हम कन्वर्ट करेंगे एज पर आवर नीडेड, ठीक है, जिस तरह से हमको चाहिए उस तरह से हम उसको कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पे पहले आप ये देख लो कि ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, फ्यूज्ड. सो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम आइसोटॉप्स किसके, ऑफ हाइड्रोजन विच आर फ्यूज्ड. These fusion are released large amount of heat energy. क्या करेंगे, जब ये फ्यूज्ड होगा, उसका फ्यूजन होगा किसका, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का, विच आर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स है उसको हम फ्यूज करेंगे, उसका फ्यूजन होगा, तब उसके अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसके अंदर से जनरेट होगी. वही तो हमको चाहिए, एनर्जी ही चाहिए ना. यस. सो along with heat energy helium and neutrons are released. So with जब एनर्जी उसके अंदर से हीट एनर्जी जब वो फ्यूज्ड होगा, फ्यूजन होगा उसके अंदर, सो जब वो कंबाइन हो गए और फ्यूज हो गए, तब जब फ्यूजन हो रहा होगा उसके दौरान हीट एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसके अंदर से जनरेट होगी. कई सारी एनर्जी जनरेट होने वाली है. तब जब वो जनरेट होगी तो उसके साथ हीलियम और न्यूट्रॉन्स रिलीज हो गए, किसमें से, इन आइसोटॉप्स. ठीक है, हमने क्या किया, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आइसोटॉप्स को एक साथ काफी तेज फोर्स से, काफी ज्यादा गति से, काफी ज्यादा स्पीड से मिक्स, एक दूसरे के साथ बोम्बार्ड किया. सो उसकी वजह से ये दोनों मिक्स हो गए, उसके अंदर फ्यूजन प्रोसेस हुई. जब ये फ्यूजन प्रोसेस हो रही है उसके दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है. सो जब ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उसके अंदर से एक न्यूट्रॉन और एक हीलियम प्रोड्यूस होगा, ठीक है. ये मैंने एक की बात की, यहाँ पे कई सारे हीलियम्स और न्यूट्रॉन्स रिलीज हो गए, ठीक है. देखते हैं. यस, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे जो आपको रेड सर्कल के अंदर जो आपको दिख रहा है वो सारे न्यूट्रॉन रहेंगे और जो ब्लू के अंदर है वो प्रोटॉन रहेंगे. बेसिकली हम यही बात करते हैं कि कोई भी एटम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ठीक है. तो न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल चार्ज रहता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है.
सो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आइसोमर्स है, आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन के, क्या है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जो यहाँ पे आपको नीचे की फिगर में एरो के पहले दिखाए गए हैं। अब क्या करना है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करना है, एक दूसरे के साथ फ्यूज करना है। जब ये फ्यूज हो गए तो उसमें से हमको हीलियम 4, देयर इज अदर आइसोटॉप्स आर मेड, दूसरा आइसोटॉप्स बनेगा। दैट मीन्स उसके अंदर से कुछ नया हीलियम और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आप फिगर के अंदर देख सकते हो दोनों फ्यूज हो रहे हैं। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को हमने जब फ्यूज किया तो हमको क्या मिला, H4, और उसके दौरान हमको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी को हम कुछ ना कुछ तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे और उसमें से वापस कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ही ये प्रोसेस हो सकती है। फिर से बता देता हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ही हो सकती है। तो अदरवाइज एग्जाम के अंदर पूछे कि फिजन और फ्यूजन प्रोसेस होना कहाँ पे होती है, तो बेसिकली यही होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एज ए न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर ये उसके 2 टाइप्स है, तो वहां पे ये कंबाइन होती है। आई होप ये आपको इजीली समझ में आ गया। अब बात करते हैं फिजन प्रोसेस की। सो बेसिकली न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस क्या होती है, तो उसके अंदर हम देखें तो ये टोटली ऑपोजिट फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है। फ्यूजन के अंदर हम क्या करते थे, कुछ कोई भी दो सब्सटेंसेस, दो आइसोटॉप्स को हम मिक्स करते थे, कंबाइन करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई एक लेंगे, कोई एक न्यूक्लियर सब्सटेंस लेंगे, उसमें से हम 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, ठीक है, उसमें से हम डिवाइड करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, उसके से अलग करेंगे। ये प्रोसेस रहेगी फिजन प्रोसेस की। ठीक है सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, यूरेनियम 235 इज बोम्बार्ड विथ न्यूट्रॉन। क्या करना है, कौन सा न्यूक्लियर सब्सटेंस है, न्यूक्लियर एटम कौन सा है, यूरेनियम 235। इसको किसके साथ बोम्बार्ड मीन्स टकराएंगे, काफी स्पीड काफी फोर्स के साथ उसके उसके साथ हम टकराने वाले हैं। हम नहीं, सॉरी, हाँ, यूरेनियम को हम टकराएंगे किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ। सो कोई भी एक न्यूट्रॉन जो हमको मिलेगा, न्यूट्रॉन के साथ यूरेनियम को हम बोम्बार्ड कराएंगे। ठीक है, दिस splits the uranium and 2 or more neutrons are released। जब ये होगा, इसको स्प्लिट्स करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर 2 और 2 से ज्यादा न्यूट्रॉन्स रिलीज हो गए। जब ये न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे तब उसके अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, रिलीज प्रोसेस जब होने वाली है उसके साथ उसके अंदर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये एनर्जी को हम कंज्यूम्ड करेंगे और अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करके यूज करने वाले। दिस न्यूट्रॉन्स हीट्स अदर यूरेनियम मॉलिक्यूल्स। सब ये एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन के साथ वापस टकराएगा, फिर वापस जो उसमें से दो न्यूट्रॉन्स रिलीज हो गए वो वापस तीसरे यूरेनियम के साथ हटाए। पूरी की पूरी चेन चलेगी, एक में से दो, दो में से तीन, तीन में से अलग 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 करते करते पूरी की पूरी चेन चलेगी, और ये चेन जैसे जैसे रिएक्ट होती जाएगी causes of large amount of energy। This chain reaction causes a large amount of release energy। ठीक है, देखते ही यस। अभी आपके स्क्रीन पर एक फिगर बताइए, ये न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है, ये न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया यूरेनियम 92-235। ओके, यूरेनियम दिस इज ए न्यूक्लियर सब्सटेंस और न्यूक्लियर एटम, तो उसको हमने क्या किया, कोई भी न्यूट्रॉन के साथ उसको बोम्बार्ड किया है, बाद में उसमें से एक में से दो निकले, तो उसमें से दो न्यूट्रॉन हमको मिल गए। फिर ये दो न्यूट्रॉन और दो यूरेनियम, हमको यूरेनियम के जो दो आइसोटॉप्स मिले वो कौन से, वो उसमें से 2 का 3 हो रहा है, वापस उसमें से कुछ बोम्बार्ड कर रहे, तो वापस हीट एनर्जी यहाँ पे आपको ब्लास्ट हो रहा, उसका आपको देख रहा होगा यहाँ पे थोड़ी कोई फर्स्ट देन अदर 3, 1 का 2 वहां पे ब्लास्ट हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, देन 2 का 3 फिर वापस ब्लास्ट हुआ, ये 3 बार ब्लास्ट हो रहा दिख रहा है। ये ब्लास्ट नहीं है, इट रिप्रेजेंटेड द रिलीज ऑफ
हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी जैसे जैसे रिलीज होती जाएगी, जो देखते हैं 1 का 2, 2 का 3, પછી 3 में से वापस 6 निकले। सो पर 1 यूरेनियम उसमें से 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वापस वो 2 जो न्यूट्रॉन है उसमें से वापस 2 हुए, उसमें से वापस 2 2 2, पूरी की पूरी चेन चलने वाली है। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस। ओके, सो कौन से एटम का यूज हो रहा है फ्यूजन प्रोसेस के अंदर? हम लोग आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का यूज कर रहे हैं, या फ्यूजन प्रोसेस के अंदर यूरेनियम 92 235 जो न्यूक्लियर एटम रहेगा, न्यूक्लियर सब्सटेंस है, उसको हम यूरेनियम के साथ बॉम्बार्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यस, सो नेक्स्ट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। सो फर्स्ट हम वर्ड यूज, जो हमारा हेडिंग है उसके उस पर हम ध्यान दे, तो यहाँ पे हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सो फर्स्ट वर्ड है हाइड्रो और इलेक्ट्रिक, विच आर मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, हाइड्रो एंड इलेक्ट्रिक। सो हाइड्रो मीन्स जब कभी वाटर के बारे में बात करने वाले, वाटर, ड्यू टू दी वाटर हमको कोई भी एनर्जी हम कन्वर्ट कर रहे, कंजर्व कर रहे, तो वो हम कौन सी एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं पानी में से, तो पानी का वर्ड है, उसको साइंटिफिक वर्ड हाइड्रो उसको बोला जाता है। ठीक है, सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक दैट मीन्स पानी में से हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है, तो वो जहां जिस जगह पर जो एनर्जी पानी में से हम लोग एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, उस जगह को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, सो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। डैम्स आर क्रिएटेड टू होल्ड एंड कंटेन फॉलोइंग रिवर वाटर। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हमको वाटर फ्लो चाहिए। सो डैम, जो वाटर डैम होता है, रिवर होती है, जहां से पानी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हमको मिल सकता है। दिस वाटर हैज बीन ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पानी की गति जैसे जैसे ज्यादा होती जाएगी, उसमें उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मिलेगी। दिस वाटर इज रिलीज फ्रॉम द ग्रेट हाइएस्ट, सॉरी ग्रेट हाइट्स, और ये पानी को हम ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई से हम गिराएंगे। हम पानी, वाटरफॉल की बात करें, डैम्स की बात करें, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, पानी ऊपर से काफी सारी हाइट पर से जो नीचे की ओर गिरेगा, तो ड्यू टू दी ग्रेविटी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, सो जब वो पानी के नीचे हम टरबाइन को हम सेट कर देंगे, तो वो टरबाइन की शाफ्ट पर धीरे धीरे पानी कंटिन्यूअस पड़ेगा, तो टरबाइन रोटेट्स होगा। सो द फॉलोइंग वाटर इज यूज्ड टू रोटेट टरबाइंस। ठीक है, these rotating turbines are generate the electricity। टरबाइन का यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है पावर प्लांट्स के अंदर कि पानी को हाईएस्ट हाइट पर हम लोग पानी को अगर फ्लो कराएंगे नीचे की ओर, वहां पे हम टरबाइन सेट कर देंगे, तो टरबाइन के आरपीएम के हिसाब से उसके अंदर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होगी। आरपीएम मीन्स रन पर मिनट, जितना 1 मिनट के अंदर जितना रोटेशन मिलेगा टरबाइन को, उसको हम आरपीएम बोलते हैं। तो ज्यादा टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन की शाफ्ट रोटेट होगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हमने पानी में से पानी की पोटेंशियल एनर्जी को हमने किस में रोटेट किया है, किसके अंदर कन्वर्ट किया है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस। सो यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, दिस इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ऊपर हाइट पे से पानी नीचे गिराएंगे और अंदर की साइड टरबाइन सेट करेंगे होंगे। हमारे गुजरात के अंदर हम लोग बात करें तो नर्मदा जिले के, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर केवड़िया कॉलोनी, जहाँ पे अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेच्यू कौन सा है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू, यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टेच्यू जो हमने अभी हाल ही में यही ईयर हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक एस्टैब्लिश की है। सो
वही जगह है, वहीं पे हमने सरदार सरोवर डैम भी है हमारा, तो वहां पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो वो डैम के अंदर ही हमने टरबाइन सेट की है और वहां पे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मेगावाट के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बायोमास एनर्जी, our next topic. So it is the residue of living organisms and their products. So basically बायोमास एनर्जी क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे वो उसको जब उसके जो रेजिड्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म है जो उसकी डेथ हो जाती है, बाद में जो उसके पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स है वो जमीन के अंदर ऐसे ऐसे के ऐसे रह जाते हैं, वो प्रोडक्ट में से हम कुछ ना कुछ एनर्जी मिल जाती है, उसको हम बायोमास एनर्जी के अंदर करेंगे, ठीक है। सो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, विच आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा, रिन्यूएबल होगा उसमें से वापस हम रिन्यू कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है। एंड फाउंड इन फॉरेस्ट एंड फार्म, ठीक है। वो कहाँ पे हमको मिलेंगे? फॉरेस्ट और फार्म के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करने वाले हैं कि कोई एक ट्री है जो वैसे के वैसे ही है, तो वो ट्री जमीन में से हमको उसके सम पार्ट्स, हमको रेसिड्यूज पार्ट्स हमको मिल जाएंगे, तो वो रिन्यूएबल हो गए, बायोडिग्रेडेबल हो गए, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको सभी को मिलाकर उसमें से हम कुछ एनर्जी कंजर्व करेंगे, उसको हम बायोमास एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। सो बायोमास एनर्जी के अंदर फर्स्ट हम चारकोल के बारे में बात करने वाले। सो इट इज अ टाइप ऑफ बायोमास फ्यूल। बेसिकली चारकोल क्या होता है? इट इज अ बायोमास फ्यूल है, ठीक है। सो वो रिन्यूएबल हो सकता है, ये हमने देखा है। बायोमास जो होगा तो वो रिन्यूएबल ही होगा और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बना होगा, ठीक है। तो वो नॉन पोल्यूटेड होगा। देन इट इज मेड अप बाय बर्निंग ऑफ फूड इन लो ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन की क्वांटिटी लेवल कम होगा तो भी वो बर्न होगा, ठीक है। और ये हमको कहाँ से मिलेगा? चारकोल, जो वुड को हम जब गर्म करेंगे, उसको बर्न करेंगे, बाद में जो हमको मिलेगा लो ऑक्सीजन के अंदर, जो वुड को बर्न करेंगे तो बाद में हमको मिलेगा बर्निंग तो चारकोल मिलेगा, ठीक है। तो वेन एवर वी बर्न द वुड वी कैन गेट चारकोल, ठीक है। इट इज यूज्ड इन गैस मास्क। गैस मास्क के अंदर हम इसका यूज करते हैं, वाटर फिल्टर के अंदर यूज करते हैं। वाटर फिल्टर के अंदर हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये देयर इज उसकी एक प्रॉपर्टी है, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर चारकोल हम यूज कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वाटर फिल्ट्रेशन मेथड के अंदर हम चारकोल का यूज कर रहे थे। लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमने जो प्योरिफिकेशन मेथड, जो हम सबने यूनिट नंबर 2 या 3 के अंदर पढ़ी थी, उसके अंदर हम इसके बारे में हम बात की थी कि वाटर फिल्ट्रेशन मेथड के अंदर चारकोल का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। सो दैट्स वाई वी कैन यूज इन वाटर फिल्टर्स। देन डीकलरिंग एजेंट, कलर को डीकलर करने के लिए, कोई भी डीकलर करने के लिए डीकलरिंग एजेंट की प्रोसेस के लिए वो ये एजेंट, एज एजेंट ये यूज होगा, ठीक है। सो किसी भी मटेरियल को अगर डीकलर करना है, डीकलराइजेशन करना है, तो वहां पे ये एजेंट, एज एजेंट चारकोल का यूज होगा। चारकोल को हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं कई सारी जगह पर। अदरवाइज कॉस्मेटिक्स के अंदर भी चारकोल का यूज होता है, ठीक है। सो वापस एक बार देख ले, दे आर a type of biomass is a fuel. It is made up by burning wood in a low oxygen, ठीक है, याद रखना, in a low oxygen. It is used in a gas mask, water filtration, decoloring agent and fuel, ठीक है, and also cosmetics, ठीक है। yes, ये जो आपको दिख रहा है ये चारकोल की फिगर है। सो बेसिकली चारकोल है, तो जब हम वुड को गर्म करेंगे तो ये चारकोल इस तरह से कुछ दिखने वाला है, एज ए लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, फिर भी हमको ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो वो चारकोल नहीं मिलेगा, ठीक है। कम ऑक्सीजन में हम उसको बर्न करेंगे तो वहां पे ये हमको मिल सकता है।
Yes. So now it is a time for question answer. Yes, make a short note on nuclear fusion. So आप फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन पर आप देखेंगे क्या होगा न्यूक्लियर फ्यूजन एंड क्या है न्यूक्लियर फिजन. क्वेश्चन नंबर 2 वो भी मैं इसके साथ ले लेता हूँ. न्यूक्लियर फिजन मीन्स हम लोग वहां पे और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में बात कर रहे थे. उस दोनों को हम मिलाकर उसको बुम्बार्ड करके उसमें से मिक्स करते थे और उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखनी है विथ फिगर ऑल्सो. देन मेक ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन दोनों के अंदर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है. फिजन प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? फिजन के अंदर हम लोग यूरेनियम 235 का यूज कर रहे हैं विथ न्यूट्रॉन के साथ. उसको हम बोम्बार्ड करेंगे और उसके अंदर 2 में से 3 ऐसे चेन, पूरी की पूरी चेन रिएक्शन उसको अंदर हमको देखने मिलेगी और उसमें हाई अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिलेगी. थर्ड थिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रो पावर प्लांट्स. हाइड्रो पावर प्लांट्स पर भी शॉर्ट नोट बनानी है. व्हाट इज अ हाइड्रो पावर प्लांट्स? बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट्स भी बोल सकते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी हम बोल सकते हैं. यहाँ पे मैंने हाइड्रो पावर प्लांट और ये लिखा है तो उसका मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही है. सो ये आपको समझ जाना है कि हाइड्रो पावर प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स विच आर सेम वर्ड. ओके, सिमिलर वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 4, which hydro power plant are placed in गुजरात? जो हमने अभी लास्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर हमने बात की थी. विच आर सरदार सरोवर डैम नियर केवड़िया कॉलोनी एंड नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उसके बारे में आपको वो आपको लिखना है. ठीक है. गिव अ प्रॉपर्टी ऑफ बायोमास एनर्जी. बायोमास एनर्जी की प्रॉपर्टीज क्या हमने लास्ट में देखी थी. और मेक ए शॉर्ट नोट ऑन चारकोल एंड यूजेस. चारकोल पर थोड़े बहुत पॉइंट लिखना है और उसके साथ उसके यूज कहाँ पे होते हैं. हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, एज अ वाटर फिल्टर, वाटर फिल्ट्रेशन के अंदर हम यूज कर सकते हैं. देन वी कैन यूज ऑल्सो एज अ कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा. कहीं भी जगह हम यूज कर सकते हैं. वो आप सबको उसके अंदर लिखना है. यस. देन नेक्स्ट, एज ए रेफरेंस, गुजरात साइंस बोर्ड की आपकी टेक्स्ट बुक सोर्सेस ऑफ एनर्जी की विकिपीडिया एंड डॉक्टर मिस्टर शिवांश की स्लाइड मैंने यहाँ पे ली है. सो अभी यहाँ तक आज का सेशन रखते हैं. थैंक यू एंड टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन. फॉर मोर information my mail id is given below. Please any type of doubt you can send me by mail or WhatsApp also. Thank you so much and be safe. Stay home, stay safe. Thank you.